हाँ जी, किवें जी ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਬਈ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਡਾਂਡੇ ਨਿਓਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਆਖਰੀ ਕੇਡੀ ਤੇ ਡਾਂਡੇ ਬਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਦੈਨ ਗੋ ਟੂ ਬਾਈ ਵੈਗਿਊ ਸਿਨੇਮਾ ਚੈਨਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਨਵਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਗਿਊ ਵੀਰੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਈ ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਂਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। हर बार एक आदमी की बुराई होती दिखाई जाया कर दी। उसने ये तो देख लिया कि भाई उनती कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी कुंडू आया था और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे वे धूम धड़ाका तो बजाए गए हैं। एडी 3 मैं जंप हेड कर रहा ते क्योंकि ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। होम स्टैग वालों भाई यदि भाई दी प्रमोशन है भाई दी हुई। राम राम परवीन भाई। राम राम भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। नींद वाला तो आर्टिस्ट सबका सब लगभग ऐसा सीन रहता होगा सब। न्यू है भाई, बीच शूट पे थे, आपका तो टाइम स्लॉट मिला तो आगे पहुंच गए। आपका रेस्ट का तो ऐसी तैसी होगी नहीं? बस आठ तो निकल रहे हैं, 1 घंटा के भीतर भीतर। चंडीगढ़ तो आए थे आप? चंडीगढ़ तो आए थे। यार लंबा सफर हो जाए। यस, एक दोबारा फिर निकलना वापस दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। गाड़ी जाते जाते सो गए तो सो गए ना, तो फिर इतनी नींद पूरी हो दिखती हो नहीं। पर मैं अब कोशिश करियो अभी थोड़ा अपना आराम ने थोड़ा बजाना ना, सोंदा को नहीं मैं। या तो सोने का एक्टिवनेस तो है, एक्टिव रहना पड़ता है। सोए काम कौन सा था। तो परवीन भाई, रिसेंटली हमने केडी देसी रोग भाई का इंटरव्यू करा था जी भाई। वो इंटरव्यू देखा? बिल्कुल देखा। तो उसमें हमने केडी भाई से कुछ सवाल करे थे। अगर आपने लगता हो कि कुछ सवाल ऐसे हुए कि जिनका सही मैं जवाब नहीं गया हो, तो वो क्वेश्चन मैं आप तक पूछना चाहूंगा। जी जी, मैं भी उन्हीं के लिए आ रहा हूँ ना भाई, टू बी ऑनेस्ट। इसकी बनावटी के बनावा, मैं उन्हीं बातों का जवाब देने आ रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जो शायद सही नहीं थी जो आपने। ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਡਾਂਡਾ ਬਈ ਕੀ ਸੱਪ ਕੱਢਦਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। दोबारा आके किसी का गिला होना अच्छी बात है, शायद आपको मेरी बातों में से कुछ बातें सही नहीं लगी हो तो बिल्कुल आप आके कह सको, लेकिन उसके अंदर ओवर एडिड थिंग्स हुई है जो मैं उनका जवाब देना चाहूँ। जैसे सबसे पहले सवाल तो यूं बना भाई कि जैसे मेरी टीम तो बात हुई थी इंटरव्यू लेकर, तो वैसे तो मेरा प्लान था आपने इनवाइट करना कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन फिर टीम का कहना था कि भाई हम थोड़ा डिफरेंट तरीका करना चाहो। लेकिन आप नो बताओ एक्चुअली कि आप वो इंटरव्यू अपना चैनल पे क्यों करवाना चाहो थे? चलो मैं आपका गुड क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन तो केडी बाई दा भी शुरू होया सी। चैनल को भी छोड़ दो, मैं यहाँ इस पर कॉन्फ्रेंस की जगह कोई और भी चैनल होता, जो मेरी ऑडियंस है ना भाई, वो मेरे बारे में जानना चाहे है कि भी इसकी पास्ट की हिस्ट्री के रही है, जर्नी के है, आगे के चल रही है, आर्टिस्ट क्यों कर बिल्टअप हो के चले है। तो यार कल को अगर मैं किसी और चैनल पर देने लग रहा, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करे। वेरी गुड। वो रवा ही नहीं तो फिर वेरी गुड, दैट्स अ नाइस पॉइंट। शायद मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ इसलिए उस भाई थी एतराज क्यों इस बात का कि तू तेरा भी क्यों डाला। उसने कहा कि बोला फिर इसने हेट आओगी इसलिए नहीं चाहो था भाई बाहर जा, तो इसका मतलब तो फिर तू हेट ही फैलाना चाह रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। भाई वो 2 घंटे का इंटरव्यू तेरे पर थोड़ी था, तेरा तो पार्ट उसमें 10 मिनट का था, जिसके खातिर 2 घंटे बैठ के गया तू, बाकी का इंटरव्यू तो नहीं था तेरे पे। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स कराया कि नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स रखवाया कि नहीं। आप और मैं रेलवे स्टेशन पे जब पापा उस पर कुर्सी पे बैठे थे, तब आपने मेरे पे एक सवाल पूछा था कि परवीन भाई अगर कोई सवाल आप चाहते हो हम पूछें या ना पूछें तो आप हमें बताओ, यही कहा था ना आपने। हाँ, मेरा उस पर क्या जवाब था आपको खुल के बताओ कि भाई तो तेरा जो भी सवाल है वो खुल के पूछ। खुल के पूछ, उस पर कोई पाबंदी को नहीं। तेरी तरफ से जो भी तू प्रिपेयर करके आए हो आप पूछो, मैं उस पर कोई बाउंड्रीज बना नहीं। तो उस भाई का मेरे थी सिर्फ यो सवाल होना तो मैं वाजिब मानूं कि भी हाँ तूने यो सवाल करा ठीक है। अभी फिक्स तो नहीं था वो इंटरव्यू ना, सवाल मैं ही सवाल आपके थे ना अपने,
मेरे तो नहीं थे। तो उसके बाद में मेरी मर्जी, मैं कड़ा डालूं कड़ा नहीं डालूं। आप अपने लेवल के ऊपर, जो आपका लेवल है, जो भी केडी देसी रोक है, आप उस पर गाने क्यों डाला करो? फिर सारे गाने लेवल पे दिया करो, अलग लेवल पे, बाहर के लेवल पे दे दिया करो सारे गाने, अपने पे क्यों डालो? अगर मैं सवाल करूँ तो अब जैसे उसके बाद बात आओ है ਬਈ कि ਮੈਂ ਉਹ मतलब जैसे मन ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਢਾਂਡਾ ਨਿਗੜੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 60-70% ਢਾਂਡਾ ਕਵਰ ਕਰੂ, ਬਾਕੀ 30% ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੁੱਕੀ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। पूछा था उनकी पहली, आपकी पहली पोस्ट ने लेके कि जब मेलबर्न शो गया था जी, और 6 आर्टिस्ट गए थे, तो उसका आपकी एक स्टोरी थी आपकी तरफ से जिसमें लिख रखा वो इमोजी वाली बात करने लग रहे हैं। वो मैं सिरे तक नाटू भाई आज भी कि वो उनके लिए नहीं थी भाई। वो चीज हमने पहला भी की कि हमारी जो बात शुरू हुई थी वह बैक बाइट गाना तो शुरू हुई थी, उसके अलावा वह कड़े थे भी शुरू नहीं हुई। तो वह स्टोरी उनके लिए नहीं थी भाई वो। लेकिन वो यूट्यूबरों ने जो डाली थी कि भाई ढांडा ने इमोजी लगा के जवाब दिया। यार इमोजी का क्या मतलब काटन लग रहे यार ताने, वो तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है ना। लेकिन वो चीज घुमा के जो पेश करी गई, जो मेरे को कह रहा है ना कि उसने किसी ने बुला दिया होगा या उसका गलत फहमी होगी, तो हो सका यार तेरे भी तो गलत फहमी हो सका है कि किसी एक इमोजी का बेस पर तू उस चीज जज करने लग रहा है। वो पोस्ट थी शो वाली थी, जो भी टक्कर वाली की बात थी, वो शो लाले टक्कर में फिर देखो। हाँ, उन पोस्ट की बात थी। वो एक्नॉलेज करी है ना उस भाई ने कि मैंने डाली थी वो पोस्ट उसके लिए। हाँ एग्री। तो उन्हीं बातों पर मेरे थी पोक कराया गया था, तो मैंने करी भाई बात। हाँ आपने पोस्ट डाली है तो मैंने उस चीज पे करा, विरोध करा मैंने उस चीज का। जो चीज हमने बोली थी, वह ऑर्गेनाइजर थे जो जिनके साथ वो चीजें चल रही थी, उनके खातर हमने सवाल उठाए थे। अब मेरे थी तो कहने लग रहा है कि भाई घर की भाई और बोला काका लिखनिया। जिस आदमी के द्वारा उसने फोन मिला के दिया था ना आप उसका नाम जानो के? मोहित ने। वो उसके गांव का भाई, और शायद वो उसको कुंडबम भी पड़ता हो। तो घर की भाई तो फिर वाह हुई भाई। आप तो फिर भी चरखी दादरी तो जो भी, अब तो बार तो आपका मेरा तो कोई बात ही को नहीं हुई थी किसी टॉपिक के ऊपर कि भी ये सवाल करने ये चीजें फिक्स करनी, कुछ भी नहीं था। तो किसी 30 बेस पर थोड़ी जज करा जा सका कि भाई फलाना आर्टिस्ट थी लेके गए, बोला उनती कौन लेके गए भाई, इरशाद खान तीर खोजी थी, ये बात कही थी ना कि उन आर्टिस्टों को क्यों नहीं बुलाया, कि वो जब ऑस्ट्रेलिया थे तो आप उन्हें बुला सको थे। उसने यह बात कह तो दी। उसको ये पता इरशाद खान का शो मेलबर्न के अंदर हमारे शो से कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ ही दिन पहले करा था उस भाई, जब अजय उड्डा भाई और वो इरशाद खान। ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਢਾਂਡੇ ਨੇ ਖਣੀ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ करदा। मिले भी थे, हमने घर आए थे अपने, वो कुछ ही दिन पहले शो करके गए थे। एक आर्टिस्ट की अपनी एक ऑडियंस हो भाई। अगर आज मैं इस शहर में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं शो कर दिया, अगर कोई अगला बंदा और अगली ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजर है, मैंने 20 दिन पाछा नहीं कहेंगे दोबारा आके आड़े शो कर जा, तो ब्रदर उसकी ऑडियंस टूटता है उस बंदे की। और वहां वो ऑडियंस आओ भी को नहीं, क्योंकि उन्होंने 20 दिन पहले तो देख लिया उसकी। एक मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ, आपने पहले किसका इंटरव्यू लिया है? 2-3 किसी भी एक रैंडम आप आर्टिस्ट का नाम लो जिसका इंटरव्यू। विजय वर्मा भाई का लिया आपने इंटरव्यू। अब अगर विजय उनके इंटरव्यू के ऊपर कितने व्यूज होंगे जो आपने अपलोड करे हैं? अभी 44,000 व्यूज। अगर अब मैं आपकी दोबारा यह बात कहूँ कि एक दिन बाद और इंटरव्यू ले लो उसका और वो अपलोड करो, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी व्यूज यू गोना गेट? कम मिलेंगे। उसके 6 महीने बाद मैं फिर दोबारा आपकी यह बात कहूँ कि भाई एक बार और उसका इंटरव्यू ले और अपलोड कर दो, कितने व्यूज होंगे उसमें? जब तक कुछ अलग ना हो तो कम। एग्जैक्टली यो मेरा जवाब है भाई। अब तक कि जब तक वो चीजें चेंज नहीं होगी ना तो उसका अंदर इम्प्रूवमेंट्स को नहीं आ सकती। जो मेरा उसकी सवाल था, जिस चीज तो उनकी दिक्कत हुई ना कि भाई इसने बैक बाइट कर दिया या जो भी कर दिया बात कही है, कुछ ना कुछ तो बदलना तो पड़ेगा ना भाई। और जिन आर्टिस्टों को आप कह रहे हो वे आर्टिस्ट अगर मैं बार बार यूज करांगे मुड़े तो शायद उनकी भी जो पहुंच है, उनकी रीच है, उस पर असर पड़ेगा कड़े न कड़े। हर बार एक आदमी की बुराई कौन दिखाई जाया कर दी। उसने तो देख लिया कि भाई उनती कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी कुंडू आया था और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे वे धूम धड़ाका तो बजाए गए हैं। केडी के गाने बजाए थे ना, आपने सुने भी होंगे। हाँ, सुने थे। आपको एंडी कभी मिले ना तो उससे पूछना कि भाई क्या ढांडा और नया बात कही थी आपको कि भाई इसके गाने वे परफॉर्म कौन करने? ले भी एक और सप निकलिया होना तो एंडी गुंडू का मिला तो बाद इंटरव्यू आया होना फिर कभी भी कही
वो एक बात कभी नहीं कहूंगा कि भाई ढांडा ने मेरे रोक के आके भाई टेडी के गाने नहीं। आर्ट पर कदे भी जंजीरें को नहीं गिरा भाई, हाँ। उसकी आर्ट है वह। हाँ भाई धूम धड़ाका तो बजाता हूँ हमारे शो के अंदर। हालांकि मेरे थी बोला गया था, पूछा था कि भाई इस तरह इसके कोलैबोरेशन में गाने हैं, वे आप स्टेज पर परफॉर्म करावा कि नहीं। मैं कहा भाई हम किसी की आर्ट के गला मतभेद नहीं, अपना किसी आर्टिस्ट के गला मतभेद हो उसका जमा भी नहीं भाई, जमा खुला धड़का तो बाजने तो दो नहीं चार बार बजाओ। हाँ। क्योंकि प्रमोट तो हरियाणवी ही करने लग रहे हैं ना अपन, थोड़ा अपन नफरत थोड़ी दिखावांगे लोगों की। एक मैसेज आना चाहिए और ऑडियंस नीचे खड़ी है उसकी कि भाई बेशक तो इनका कोई मतभेद हो सका है, लेकिन आर्ट गला मतभेद को नहीं इन्होंने चलन दी है वह चीजें। नाइस। उन आदमियों ने पेश क्यों कर करी भाई, उन यूट्यूबरों ने इस चीज को के उड़े के ढांडा के शो में बजे टेडी के गाने। हाँ, ये वही लोग अगर चाहवार तो यह चीज भी तो लिख सके थे कि भाई नफरत बुला के फिर भी उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि नाइस। इनके गाने भी चलाए उन लोगों ने। वेन्यू भी तो मैसेज दे सके थे। अच्छा, वो एक नेगेटिव मैसेज पहुंचा दिया। कितना नेगेटिव मैसेज है कि भी उसके गाने बाजे हैं। अगर मैं ही शो करानी हूँ तो यार मैंने जो मैं चाहूंगा वो उस तरह ही तो होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो वह चीज नाट भी तो सकूं। अगर मेरे मन में मैल हो फरेब हो तो नाट सकूं था मस्ती के भैया को नहीं करनी या नहीं करनी, लेकिन उसका मैसेज के जाओगा लोगों में। आर्टिस्ट के सोचेगा, एंडी आया था वो के सोचेगा कि यार अच्छा आदमी को। ठीक बात है। फिर भाई तो हर बार आदमी की बुराई ना गिना हो कि भी उसने उस्ती कौन बुलाया। चीजें हमने अपना दर्जा पर जो चीज हम अपनी तरफ तक बेस्ट कर सका थे वे भी कर रखी है हमने। तो आपने गाना तो लेकर कोई दिक्कत ना, गाना तो की दिक्कत होगी, लेकिन मैसेज गलत चला। मैसेज गलत कन्वे कराया गया। that's a nice point bro। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਊਆਂ ਵਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੜੀਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਸ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਿਓ। ਤੇ नहीं तो फिर सिस्टम हिल गया भाई। परवीन भाई एक और सवाल था, वो लास्ट इंटरव्यू में भी अपना डिस्कस हुआ था वैसे गोयत कबारा में जो आपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, पोस्ट थी जो उसकी। तो उनका कहना था कि भाई वो मेरा दोस्त है, मगर उन माँ सरस्वती की कसम खा के कही थी कि भाई वो ना थे इस कबारा में अवेयर जब उनने वो चीज गिरी। चलो उनकी कसम बड़ी कर दी भाई, पर उसने दो चीज तो मानी है ना कि वो उसका दोस्त था और उसने वो पोस्ट डाली थी, मानी नहीं बात। पर वो ट्विस्ट कितना बढ़िया तरीके से कर गया उसकी, जब आपने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल कराया कि आपने लोगों तक तो पहुंचानी चाहिए थी ना यह बात, पहुंचाई तो नहीं, अवेयर तो कर सको थे। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं तो बोला फिर मैं इसे में रह लूंगा अवेयर करने में। तो ये तो जवाब बोलना यार, फिर इसका मतलब इसमें रह लोगे आप तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूं ना इस बात थी। आपने क्लियर तो नहीं करी, आपका सबसे करीबी दोस्त है उसने यह चीज करी है, आप उसकी डिनाई करने लग रहे हो ऑडियंस के सामने, आप उसकी क्लियर है कोन कर। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਵੀ कई चीजें ने पिक कीतियां सी। नाइस ब्रो। करेगी भाई इस पर चलो वही है यार चीज, तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूं। यो मेरा उस तो सवाल था मेरे पिछले इंटरव्यू में कि यार मेरे गले यह चीज हुई थी, तो इसमें मैंने बुराई की, इसमें गलत किया था, बिल्कुल जायज बात थी भाई। अब उसकी आप ट्विस्ट करके और किमें और बता के जान लग रहे तो वो तो आपकी गलती है भाई, मेरी को नहीं। उनका इस पर कहना था परवीन भाई के जो गोयत ने वो चीज करी थी, पीछे तो आपकी टीम में तो किसी ने गाड़ी गलौज। कौन सी टीम भाई मेरी? पीछे तो मेरी कोई टीम को नहीं, या तो आप बताओ मुझे कौन टीम? गाड़ी गलौज किस दी हो? ਹੁਣ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਡ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ? बाय नेम कर रखी सुनो तो, किस दी करेगा गाड़ी गलौज इस बात पर होगी कि वार्निंग ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहा है भाई फलाना आर्टिस्ट का होगा तो खुद जिम्मेदार होगा। इस बात की क्यों कर गाली गलौज के कंपेयर कर सको? वो तो वो सरेआम धमकी दीवा दो, धमकी अलग चीज होगी, गाली दी तो शायद वो गाली देने पावर है, या वो फोन करके उन्होंने कहा भाई तेरा बंदा ने बात की देख लियो, तारा हिसाब कर देख लियो। उसने तो पर्टिकुलर नाम यूज करे ना कि वार्निंग फलाना आर्टिस्ट का तो देख लिए, बाकी बहुत दिन हो गए बोला भाई तना। उसके बाद आपने यह चीज इग्नोर कर दी थी या कुछ एक्शन लेने की ना सोची? क्योंकि आप इग्नोर, क्योंकि तंत तो कौन सुना जिन्होंने धमकी डाली थी, उन तंत तो कौन सुना, ओढ़े रहे हो एडलेड सिडनी, ओढ़े रहो ओढ़े बंदूक में तो एक गोली काटने खातर 25 साल देने पड़ा आपकी जिंदगी के।
तो वह बात बेसलेस थी मेरे खातर, मेरे लेवल पर। आपने उसको कोई एक्शन मेरे लेवल जीरो, इतना इब्बेसमो होया को नहीं था तो ये हरकत कर देगा, बदमाशी की बात तो कर दी उसने, लेकिन लोगों में मैसेज कन्वे हो गया ना क्योंकि फलाना बंदा है। और चल ठीक है, इस भी मेरी साइड तो छोड़ दे भाई कि मन ने क्या सोचा। इमेजिन कर इस उसकी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा आर्टिस्ट की पे, जिसका वो दोस्त है। लोग क्या सोचेंगे, किसने करवाई है ये चीज भाई? केडी ने कराई, खासाला ने कराई, मेरा छोड़ दे, उसकी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? इफेक्ट करेगी क्योंकि आप इसी बात पर बहस करने बैठे हो, चाहे बात सच्ची हो चाहे बात झूठी लिखड़ी हो, लेकिन ये एक टॉपिक बन गया तो कि वो उनकी इमेज को अच्छा बनाने लग रहे हो नहीं। फिर तो यह चीज आई थिंक उसने आके क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई हमारे आपसी सो मतभेद हो सका है, लेकिन इस दर्जा पर हम ये हरकत को नहीं करा और ये गलत मैसेज गया है। पर आदमी आपकी हरकत तो बाज आ जाया करें। अब वो पिछला इंटरव्यू आया था उसने जब भी ये हरकत करी, होना जाना कुछ को नहीं, इन चीजा था कुछ को नहीं होना जाना, सूखी फूफा। पर इस वो जो कवा ना जहर घोलने लग रहे हैं इंडस्ट्री में, तो जहर तो उड़ते भी घोलने लग रहे हैं। इस यो मैसेज पॉजिटिव जाने लग रहे हैं लोग, जो 10-10 15-15 डिस ट्रैक मेरे पे लिख रहे हैं जो लोगों ने करे हैं, वो हर आदमी अगर कहीं ना कहीं मैं जाके देखूं ना तो वो उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो यूट्यूबर्स रहे हैं जी, डांटे ते भी डिस ट्रैक कड्डे भाई, इन्नी छेती कढ़ते लोकां ने, हैरानी वाली गल है ब्रो यार। इन लोगों ने मैसेज कन्वे करे हैं, नेगेटिव बोले हैं मेरे बारे में, वो कहीं ना कहीं आप उसके गैल खड़े पा जाओगे। तो जहर मैं फैलाने लग रहा हूँ, जहर उड़ताने लग रहा है। चाहो तो आप उस जहर थी आप रोक सको, मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? मैं तो एक बंदा हूँ यार, और मेरे अगेंस्ट कितनी चीजें हैं बहुत। तो मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? जहर तो उस तरफ तान लग रहा है ना इतना ज्यादा। और अगर जहर लगा है आपकी स्ट्रगल तो स्ट्रगल ये भी ये चीज है भी भाई केटी भाई जी मुझे समझ नहीं आ रहे कि बोला भाई मैं बस में गया हूं, मैं साइकिल पे गया हूं, मैं सीढ़ियां न्यू लेके जाया करता। मार भर के बालका कोई स्ट्रगल को नहीं, यंग बालका की आप जहाज में चढ़ के शो लगा के और वापिस आके घर बैठे हो आपका इंडिया। आ कदे मेरे गले चाल तना दिखाऊंगा मैं कि क्यों करोड़ एक स्टूडेंट बन के जाए पाछे 14-16 घंटे दिहाड़ी लाके कोई महीना का जो पीछा आया। दैट्स ट्रू ब्रो, मैं पूरा सहमत हूं। उस पीछे आती यूनिवर्सिटी की फीस भर के, माँ बाप का कर्जा तार के, आरी बीमारी हुई उनका उनके पीछे पुचा के, ओड़ो का खर्चा काट के फिर इतनी सी कोई अमाउंट बचा कर दी। वेरी ट्रू ब्रो, वेरी वेरी ट्रू। उस अमाउंट पे गल है अपनी लिखाई गायकी की कोई वीडियो बनाई है, वह एक गाना बने पाछर उसकी कंसिस्टेंटली दो साल तक कंटिन्यू इंडस्ट्री के अंदर गाने दे के अड़ते ही पहुंचा हूं भाई मैं। और जिस दिन तू पहुंच जाएगा ना इस तरह करके पैर धोके पी लूंगा मैं तेरे। जहर तो कह दिया था ना मेरी स्ट्रगल को 1 सेकंड में, पता नहीं क्यों कर रख उड़े हौसले भरोसे भी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ परा के आए हैं, खा के ठोकरा रे किन किन तरह की आए हैं, बैठी बाहर ने पलाथी मारे जिनके गरीबी किस ने बतावा उन घर तो आए हैं। तने तो 1 मिनट में कह दिया जहर है फैलाने लग रहा है। तो ये आपका स्ट्रगल बहुत साल का रहे हैं। बिल्कुल रहे यार, कोई वन सॉन्ग वंडर को नहीं। उसने तो कह दिया बोले इसकी बनी बनाई पागी इंडस्ट्री, ये बात भी कही ना। कौन ये भी थी भाई, ये भी थी इंडस्ट्री मैंने बनी बनाई पागी, कौन सी इंडस्ट्री पागी मैंने बनी बनाई इंडस्ट्री डीजे म्यूजिक की थी भाई। जब मैं आया था डीजे सॉन्ग्स की बनी बनाई इंडस्ट्री थी, हिप हॉप म्यूजिक की बनी बनाई इंडस्ट्री को अंदर ही थी अपना दौरा। कल्ला आदमी थी उस तरफ लेके जाना पड़ा है कि यो म्यूजिक है रहे, हम इस पर भी काम करने लग रहे हैं। तुम कड़े दकड़े जाके देखा है, अगर इसी बनी बनाई इंडस्ट्री होती ना तो भाई मेरे गाना पे भी पहले 100 मिलियन व्यूज होंगे, जो कर डीजे वाला पे पर्दे वायरल हो जाए एक के दम तक। बनी बनाई इंडस्ट्री फोक की और डीजे म्यूजिक की थी, हिप हॉप और रैप म्यूजिक की बनी बनाई इंडस्ट्री नहीं थी जो उसने कही है या बनन लग रही है। और जितनी आहुति मेरे पे दी गई है ना मैंने दी है, जितनी पलड़े दे के गए पलड़ा ने दी है, जितनी आने वाले देंगे वे आने वाले देंगे। मैं ये जो कहा था ना कि बोला ये तो कहा मन ने सब कुछ कराया है, मैंने कोई एक लाइन लाके दो जिसमें मैं न्यू कहने लग रहा हूँ कि मन ने ही सब कुछ कराया है। कोई एक बात बता मैंने कहा ओके जो पिछले पॉडकास्ट में बैठ के जो पॉलिटिकली बातें करके गया ना घुमा के, एक भी बात का बेस कौन था किसी का भी।
बोला भाई तने तो कहते बोला तने करया के है, 1 मिनट में कहते तने के करया है भाई, ये जो तेरा चश्मा है ना तो इसकी तार के देखेगा और मारा वाली नजर ते देखा तो 14 साल पुराना आर्टिस्ट एक नए बालक पर 2 घंटे बोल के गया है, तो कुछ तो करया होगा उसने। नहीं कौन बोला कोई, और बोला भाई आपके गाने में बोला खुद की बढ़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं, यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। हाँ अगर मैं उसकी वो ठीक है हाँ बोली सी लाइन ठीक है हाँ पिछली हिस्ट्री में जाऊं मैं हाँ तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ को नजर आंदा उसमें। और एक वो था जैसे गई थी कि बोले उसकी इंटरव्यू के अंदर टोन चेक करिए, वो जो आड़े बैठ के कह के गए थे ना बात, उस टोन में कौन थी वह स्टेज पे, जिस टोन में स्टेज पता बोले थे ना वह टोन कैरी कर रहा हूँ मैं तक, जो मेरे इंटरव्यू में लेके बैठा था। उनकी कोई वीडियो वगैरह भाई है बिल्कुल मिल जाएगी भाई आप नोट है, लेकिन वो जो बता के गया ना जिस सॉफ्टनेस था, इस सॉफ्टनेस तक कौन बोले थे स्टेज तक, जो मैंने कहने लग रहा है ना कि उसके पूरे इंटरव्यू में देखना मेरे खिलाफ उसके अंदर कितना जहर है, वह टोन मैंने उड़े तो कैरी करी थी जिस टोन में आप उड़ा जवाब देके जा रहे हो मेरे थे, ठीक है। तो ताड़ी कदे एक हाथ बंदबाज दी भाई, चीजें आपकी तरफ से भी गलत हुई है। 1 मिनट में कह दिया बोला भाई जहर घोल दिया तने इंडस्ट्री में, कि मेरे तो पहला बदमाशी के गाने को नहीं है यार, कि मेरे तो पहला लोगों ने जो चीजें मैं कर रहा हूँ करी को नहीं, तुम भी उसी का हिस्सा रहे हो, तमने भी करी है पर तेरा जोर को नहीं कहता। अगर सेम उसी के लफ्जा में उसकी बात कन्वे करूँ ना तो भाई हल्का सा जहर मैंने फेंकना जरूरी भी था, क्योंकि तू इस इंडस्ट्री की वाह डिमक थी जो हर उबर दपेड़ न खा जाती, ये उसका तरीका था जवाब है, उसकी जो जितना चुभेगा ना इतना ही मैंने उसका बुलेट जवाब चुभा था, ठीक है। कभी भी किसी आर्टिस्ट को ये बात मत कहो ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਬਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਾਂਡਾ ਆ ਜਵੇ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਚ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਸਭ, आई डोंट थिंक सो ब्रो। तेरे पर तो माँ सरस्वती मेहरबान होगी और हमारी आर्ट जहर होगी, और मैं कोई अड़ा धक्का तो कौन बैठा, एक यूथ ने एक ऑडियंस ने आज वाले बालका ने मेरे सुना तो मुरे बैठे हूँ भाई, तो इसका मतलब तो वह जो सारी यूथ वह सुनने लग रही है तो फिर वह जहर सुनने लग रही है, तुम तो सारे कटगरम खड़े कर दिए। तेरे को मतभेद है, तेरे मन में कोई बुराई लगा है तना भाई मैं बुरा हूं तो तू मेरे तक बात कर इस मैटर पे, लेकिन ऑन कैमरा बैठ के ऐसी बयानबाजी ना कर जिसका कोई जवाब दे तेरे को होगा नहीं, बाद में कुछ भी बोल के जाने लग रहा है। बोला यो न्यू तो कह देगा यो ब्रो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, भाई मेरी मदद करने कोई को नहीं आया तारा मत है, सही बताऊं तो ऊपर दिखावा तो ठीक है कर दी होगी, कोई को नहीं आया भाई बड़ा दर्जे पे। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਬਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਚੋਂ। इसलिए कहूं मैं, या जो सो कॉल्ड इंडस्ट्री है जो एक या ग्रुप बन रहा है, मैं इसका हिस्सा हूं नहीं भाई। हाँ और रही बात अंग्रेजी की, जिस शहर में मैं रहूं ना भाई उधर रहने खातर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ा है, काम कौन सा लड़े उसके बिना। हाँ। तो मैंने टूटी फूटी सीख ली, लेकिन तेरी तरिया में सो कॉल्ड अंग्रेज बनने की कोशिश कौन करूं, यो क्यों दी क्या देखी मैं फंस रहा तेरा ढंग तो बोल ले, वो तेरी भैन नु, वो तेरी भैन नु। अब जैसे एक सवाल और था कि आपनों को होते ना पिछले इंटरव्यू में कि ये आर्टिस्ट जो अपना हरियाणा से जाओ हैं वो घर घर जाके जो है नाच गाना का। हाँ। तो आपका भी एक उसमें नाइस क्वेश्चन अगेन। उसने वह वीडियो क्लिप दिखाई उसने ना। हाँ। पर आप उससे सवाल कौन कर पाए, वह वीडियो क्लिप मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले की है। अच्छा ठीक है, जो उसने यूज करी वह 2018 की वीडियो है। अच्छा ठीक है, फॉर हिज काइंड इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसा कुछ ना था कि क्या उसमें कि गाना बजाना भी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था उस टाइम पे, पढ़ा करते शायरी शुरी, वह जो शायरी जो उसमें बोलो ना वह पाकिस्तानी शायरी है। हाँ, तो वे दोस्त थे वहाँ शराब पियो, उन्होंने कहा था ना बोतल हाथ में ले रहा था, तो उसकी एक और काइंड इन्फॉर्मेशन खातर बता दूं, गाना में ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਚ ਕੇਡੀ ਦੇ ਬਈ ਡਾਂਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ है। कहता हूँ मैं पीऊँ कला के नहीं, 2014 के बाद मैंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया इस तरह पीने के लिए। कंप्लीट नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक, शराब नहीं पीता हूँ भाई मैं।
तो वो वीडियो क्लिप ठीक है। आपका पुराना है, वो 2018 की वीडियो है। जब आप इंडस्ट्री में? हाँ नहीं था मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने गाना शुरू भी नहीं करा था। तो मेरे घर के गैराज का मैं सरदार बंदे में पीने लग रहे थे और मैं कमरे में था, किताब को पढ़ूं था, नीचे आया था मैं, गाड़ी नीचे खड़ी थी गैराज के उधर चाबी लेन, तो उनकी पता कि वो शायरी शुरी पढ़ लिया है, तो मुंह पर जो पैड़ियां चढ़ने लगे, मैंने बोले डांडे शायरी सुना दे यार वो वाली। अच्छा, फिर मैंने वह बैठ के उनके बीच में मैं फिर सुनाऊं, तो फिर मैं वीडियो बना के था बढ़िया तरीके सुना जद करी थी मैंने वह। ठीक अच्छा। है, 2018 इंडस्ट्री में तो कोई आना दाना बंदा वो थोड़ा लग भी है कि वो वीडियो थोड़ा बहुत पुराना भाई, उसने यूज तो कर दी और बोतल कह के पर या के चीज है परवीन भाई, मतलब एक गलत इमेज डाल रहे हैं कि आप इसे जाके। मैं किसी की रोक थोड़ी ना सकूं यार, आप क्या सोच रहे हो, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में। मेरे साथ अगर कोई प्रॉपरली डायरेक्ट कोई चीज हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अब वो यहाँ 2 घंटे बैठ के बोल के गए, हमारा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें तो उसके ऊपर 10 या 15 मिनट ही बात हुई है, और उसमें आउट ऑफ टॉपिक तो आप कहीं नहीं गए मेरे ख्याल से। जहां जहां जो जो चीजें हुई थी मैंने उन चीजों के ऊपर बात करी है, लेकिन वो तो आड़ आपकी भड़ास काट के गया है। ये वही बंदा है आपके इंटरव्यू में बैठ के, शायद पहले इंटरव्यू में जब इसने पॉडकास्ट खेलना शुरू किया था, इसने ये बात कही थी कि मैं तो दिल में रखा क्यों करता, मेरे दिल में तो कोई बात को नहीं, यही कही थी ना। तो 2 घंटे बैठ के बोल के गया, तो बात तो कोई थी तेरे दिल में। अब जैसे हम उसमें बात करने लग रहे थे, तो मेरा एक सवाल था, बात में उनका हमारे टॉपिक आ गया था कि अगर आप चैलेंज ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਰੀ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਰੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ 10-12 ਘੰਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ।